lovely students, how are you all? I hope you are doing great. This is your teacher Rupali. आज हम I और me में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे. ये कहाँ यूज होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है. बहुत सारे लोग इन दोनों वर्ड्स के यूज में कंफ्यूज होते हैं और बहुत मिस्टेक्स करते हैं. आपको लगता है आप नहीं करते हैं मिस्टेक्स? Look at these 4 sentences. First one, Nisha and I are going to the zoo. Second one, I and Nisha are going to the zoo. Third, Nisha and me are going to the zoo. And fourth one, Nisha and I am going to the zoo. In 4 sentences में से only one is correct. इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सा वाला सेंटेंस करेक्ट है and why. So watch this video till the end because in the end we'll also have an exercise, and if you like the video, do hit the like button and subscribe to my channel. Thank you. Let's begin. If I say my name is Rupali, Rupali teaches English, you can contact Rupali. ये बहुत ऑड नहीं लग रहा है? बिकॉज मैंने नाउन रूपाली हर सेंटेंस में यूज किया है विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. तो उसकी जगह मैं क्या बोल सकती थी? माई नेम इज रूपाली, आई टीच इंग्लिश, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. तो मैंने आई और मी को यूज किया है रूपाली की जगह पे. सो दीज आर प्रोनाउंस एंड दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, अगर मैं हिंदी में यही चीज बोलती कि मेरा नाम रूपाली है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, तो मैं, आई का क्या मतलब है? मैं. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो मी का क्या मतलब है? मी का मतलब है मुझसे. और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहां बैठी हूं, तो मैं. ऑल्सो अगर मैं बोलती हूं आई लाइक टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है, तो आई मुझे के लिए भी यूज किया जाता है. मी का एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे आर कमिंग टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मी का मतलब है मुझसे. सो ये था फर्स्ट डिफरेंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. आई हमेशा यूज होता है सब्जेक्ट की तरह. नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जो कुछ काम कर रहा होता है, वो होता है सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. तो हर सेंटेंस में जहां मैंने बोला है आई टीच इंग्लिश, आई लाइक टू डांस, तो मैं काम कर रही हूं. आई एम द वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन. ओके, तो आई यहां पर सब्जेक्ट है और आई हमेशा सब्जेक्ट के फॉर्म में ही यूज किया जाता है. और मी कहाँ यूज किया जाएगा? मी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है. एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट होता है जो काम रिसीव कर रहा है. जैसे मैंने बोला यू कैन टॉक टू मी, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा यू, बिकॉज यू आर डूइंग द वर्क. एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं. सो मी हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है एंड आई हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है. रिमेंबर दिस. अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो हम अपने 4 सेंटेंसेस को दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे. अब आप बता पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. एटलीस्ट आप 2 सेंटेंसेस को तो आप बिल्कुल ही हटा सकते हैं कि वो रॉन्ग है. फर्स्ट सेंटेंस दैट आई सेड वाज निशा एंड आई आर गोइंग टू द zoo. तो इसमें निशा एंड आई दोनों क्या है? दोनों सब्जेक्ट हैं. 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ. 2 लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं. तो यहाँ बिकॉज ये सब्जेक्ट है तो आई ही यूज होगा. आप सब्जेक्ट के फॉर्म में मी यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो मी वाला सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया. निशा एंड मी आर गोइंग टू द पार्क इज कंप्लीटली रॉन्ग. अब अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो यू विल नो कि 2 सब्जेक्ट्स जब होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं एंड से, तब हम प्लूरल वर्ब यानी कि आर यहां पर हम यूज करेंगे, ना कि एम.
तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड यू कैन फाइंड इट हियर ऑल्सो ऑन टॉप। तो अब हमारे पास कौन से सेंटेंसेस बचे हैं? निशा एंड आई आर गोइंग टू द जू एंड आई एंड निशा आर गोइंग टू द जू। अब देखिए, बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट, दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट आपको कौन सा यूज करना है? आपको यूज करना है निशा एंड आई। वाई? बिकॉज इंग्लिश में हम आई को बाद में रखते हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए दूसरे इंसान को, तो हम उसे पहले रखते हैं एंड आई कम्स सेकेंड। सो रिमेंबर दिस, जब भी ऐसे होंगे, चाहे 3 सब्जेक्ट्स हों, से फॉर एग्जाम्पल सूरज, निशा एंड आई आर गोइंग टू द जू, तो आई लास्ट में आएगा, सो यहां हम मी यूज नहीं करेंगे। नाउ look at these 2 sentences. Nisha is talking to Suraj and me. Second sentence, Nisha is talking to Suraj and I. Which one do you think is correct? अब तो आपको पता होना चाहिए कौन सा करेक्ट है, क्योंकि you know कि ये सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं यूज किया जा रहा है, यहां हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो या तो मी होगा या आई होगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है तो वो क्या होगा? मी। सो द करेक्ट सेंटेंस इज निशा इज टॉकिंग टू सूरज एंड मी। Okay, I hope the concept of I and me is clear to you now. I hope you know the difference between these two now. And I hope you will never make mistakes in this. Now let's go to the exercise. I'll show you the questions first and then in a while I'll show you the answers. You can pause the video and take your time to answer them.